नमस्कार, सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की सभी EPS 95 पेंशनधारकों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले सभी कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबरें आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी में है सरकार। कितना मिलेगा आप सभी को फायदा? तो आखिरकार पेंशनधारकों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है। सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी में है। मिनिमम पेंशन हैक को लेकर पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है। कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के लिए पेंशन के कम्यूटेशन मूल्य के भुगतान पर सरकार का नया स्पष्टीकरण सामने आया है। तो इस सरकार के नए स्पष्टीकरण के बारे में भी बात करेंगे कि आखिरकार केंद्रीय पेंशनर्स के लिए क्या बड़ी खुशखबरी हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों यहाँ पर बात करने वाली है, यहाँ पर जो है EPFO के सभी मेंबर्स को ध्यान देने वाली खबर है। जी दोस्तों, आप सभी के लिए 1 तारीख से पहले इस नई योजना की शुरुआत हो रही है। प्रति माह आप सभी को 15,000 रुपए मिलेंगे। तो देखिए किसको कितना फायदा मिलेगा। EPFO न्यूज स्कीम 2025 को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि अब मेंबर्स को 15,000 रुपए की राशि सीधे उनके खाते में देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में बात की जाएगी। और वहीं अंत में बात करने वाली है क्रिसमस से पहले सरकार का शानदार तोहफा आप सभी के लिए नजर आ रहा है। सैलरी और पेंशन पर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। तो दोस्तों आखिरकार बिग ब्रेकिंग न्यूज क्या निकल कर आ रही है, इस महीने की सैलरी और पेंशन को लेकर क्या बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को कृपया आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी में सरकार, कितना मिलेगा फायदा, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। दोस्तों पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण और खुशखबरी भरा अपडेट सामने आया है, जिसमें सरकार ने न्यूनतम पेंशन की राशि में वृद्धि करने की घोषणा की है। ये योजना देश के लाखों पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपने बुढ़ापे को आराम से बिता सकेंगे। तो आइए इस नई योजना के बारे में जानते हैं। नई पेंशन योजना एक सरकारी योजना है जिसके तहत सभी पेंशनधारकों को हर महीने न्यूनतम 5,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। ये योजना बुजुर्गों और पेंशनधारकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए शुरुआत की गई है, जिससे उन्हें अपने खर्चे चलाने में मदद मिलेगी और वे सम्मानजनक जीवन को जी सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, योजना के नाम की बात की जाए तो नई पेंशन योजना इसका नाम रखा गया है। और दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए योजना लागू हो गई है। न्यूनतम पेंशन की राशि को लेकर बात करें तो 5,000 रुपए प्रति माह न्यूनतम आप सभी को पेंशन मिलेगी और सभी पेंशनधारक जो हैं वो इसके लाभार्थी बताए जा रही हैं। लेकिन नई पेंशन योजना के तहत 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन पाने के लिए आप सभी को आवेदन जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से करना होगा, जिसमें आप सभी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पेंशन कार्ड यहाँ पर आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज लगने वाली हैं। और इस योजना के बाद आप सभी को जो लाभ है वो दोस्तों लाभ का तरीका मैं आपको बता दूं तो सीधे आपके बैंक खाते के अंदर इस योजना के तहत 5,000 रुपए प्रति माह आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो केंद्र सरकार ने नई योजना शुरू की है जिसमें 5,000 रुपए की गारंटीकृत पेंशन आप सभी को दी जाएगी। इसके लिए आप आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पेंशन कार्ड लेकर ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं और न्यूनतम 5,000 रुपए प्रति माह की पेंशन का लाभ ले सकते हैं। तो ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आई है। केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर बताई जा रही है। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। केंद्रीय पेंशनर्स के लिए पेंशन के कम्यूटेड मूल्य के भुगतान पर सरकार का नया स्पष्टीकरण सामने आया है। तो चलिए सरकार ने आखिरकार क्या नया स्पष्टीकरण जारी किया है, अब इसके बारे में भी संपूर्ण रूप से जानकारी जान लेते हैं। दोस्तों जब कर्मचारी रिटायर होते हैं तो अपनी पेंशन का 40% हिस्सा कम्यूटेट कराती हैं। कम्यूट कराने के बाद उसका पैसे का भुगतान पेंशन भोगियों को किस प्रकार और कब किया जाएगा, उसी को लेकर सरकार की तरफ से एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है। आमतौर पर देखा जाता है कि भुगतान की प्रक्रिया सही तरीके से लागू नहीं की जा सकती। उसी को देखते हुए सरकार ने सभी विभागों और बैंकों को एक निर्देश जारी किया है। तो इस वीडियो के अंदर सरल भाषा के अंदर हम आपको समझाने वाली हैं। जी दोस्तों, इस आदेश में कहा गया है कि सरकार ने सिविल पेंशनर्स के लिए पेंशन भुगतान योजना और CCS पेंशन नियम के तहत पेंशन के कम्यूटेड मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए विस्तृत प्रक्रिया तय की है। सभी पे एंड अकाउंट ऑफिस और अधिकृत बैंक शाखाओं को इस सख्ती से इसका पालन करने को कहा गया है। जो सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन
पेंशन के कम्यूटेड मूल्य का भुगतान चाहते हैं उनके लिए दोस्तों कई प्रक्रिया यहाँ पर लागू की गई है। पहला है आवश्यक सत्यापन और बिल का प्रस्तुत करना। अकाउंटिंग ऑफिसर और सत्यापन के बाद कम्यूटेशन पेंशन भुगतान के लिए बिल जारी करेगा, जो चेक या फिर ड्राफ्ट पर स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि तारीख के बाद नहीं होगा, इस तारीख को सेवानिवृत्ति तिथि के बाद दिया जाएगा। वहीं पेंशन भुगतान आदेश में इसका समावेश की बात करें तो पीपीएफ के दोनों हिस्सों में पेंशन की कुल राशि और कम्यूटेशन भुगतान की जानकारी दर्ज की जाएगी। पेंशन के कम्यूटेशन भुगतान का उल्लेख रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में भी लिखा जाएगा। और वहीं बैंक से भुगतान न मिलने पर की प्रक्रिया की बात करें तो यदि पेंशनर्स को उनके बैंक के माध्यम से कम्यूटेड पेंशन का भुगतान नहीं मिलता है तो उनके लिए अलग प्रक्रिया लागू है। मंत्रालय विभाग या संबंधित प्रशासन को अनुमति प्राप्त करने के बाद भुगतान किया जाएगा। सिविल अकाउंट्स मैनुअल के आधार पर अधिकृत पत्र के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा। वही पेंशन भुगतान शाखा को सूचना की बात करें तो भुगतान की सूचना यहाँ पर जो है केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के माध्यम से संबंधित बैंक शाखा को दी जाएगी। योजना पुस्तिका के अनुसार भुगतान शाखा पेंशनर्स के खाते में सीधे राशि स्थानांतरित करेगा। इसकी सूचना पेंशनर्स को दे दी जाएगी। यह ज्ञापन स्पष्ट करता है कि पेंशन के कम्यूटेड मूल्य की प्रक्रिया को सख्त से सख्त करना आवश्यक है। यह कदम पेंशनधारकों को समय पर और सुगम भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए हाल फिलहाल में सरकार के द्वारा उठाया गया बेहद इंपोर्टेंट बताया जा रहा है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएफओ की नई योजना आप सभी के लिए शुरू हो चुकी है। अब पेंशनर्स को मिलेंगे 15,000 रुपए सीधे उनके खाते में। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की न्यू स्कीम निकलकर सामने आ चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत ईपीएफओ के सदस्यों को उनके खाते में 15,000 रुपए की राशि मिलेगी। ये योजना श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर निर्भर है। इस नई पहल का उद्देश्य देश के श्रमिक वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है। ईपीएफओ की इस योजना से लाखों लोगों को लाभ मिलने वाला है, जिससे आर्थिक स्थिति उनकी बेहतर होने वाली है। ईपीएफओ की नई योजना महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत पात्र सदस्यों को सीधे उनके बैंक खाते में 15,000 रुपए की राशि स्थानांतरित की दी जाएगी। जब दोस्तों इस नई योजना के महत्वपूर्ण और लाभ और उद्देश्यों की बात करें तो सदस्यों को तुरंत 15,000 रुपए की राशि मिलेगी, जो उनकी तात्कालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करेगी। ये योजना सदस्यों के अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिससे वे अपनी परिवार की बेहतर ढंग से देखभाल कर पाएंगे। इस अतिरिक्त धनराशि से सदस्य अपने जीवन स्तर को सुधार सकेंगे और अपनी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ये योजना सदस्यों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी, जिससे वे वित्तीय फैसले खुद ले सकेंगे। और इस योजना से देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी, क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा यहाँ पर होगा। लेकिन दोस्तों इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पात्रता मानदंड भी होने चाहिए। जहाँ दोस्तों ईपीएफओ की सदस्यता होनी चाहिए, न्यूनतम सदस्यता अवधि होनी चाहिए, नियमित योगदान होना चाहिए, केवाईसी अपडेट होना चाहिए और आयु सीमा के साथ ये अपडेट आप सभी के लिए पात्रता मानदंड रखी गई है। अब धनराशि के वितरण की बात करें तो एक बार आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद 15,000 रुपए की धनराशि सीधे सदस्य के पंजीकृत बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। ये प्रक्रिया आमतौर पर 7 से 10 कार्य दिवसों के भीतर पूरी की जाएगी, यानी कि 7 से 10 कार्यों के अंदर ही दोस्तों 10 दिनों के अंदर ही आप सभी के खाते में 15,000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। वहीं दोस्तों भविष्य की संभावना को लेकर बात करें तो आने वाले वर्षों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस राशि को बढ़ाकर 20,000 रुपए या इससे अधिक भी कर सकता है। भविष्य में दोस्तों ये चुनने की स्वतंत्रता मिल सकती है कि वे इस राशि का उपयोग कैसे करना चाहती हैं। वही ईपीएफओ अपने डिजिटल वॉलेट लॉन्च कर सकता है, जिससे फंड ट्रांसफर और उपयोग को भी और भी आसान बनाया जा सकेगा। और इस योजना को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में जोड़ा जा सकता है, जिससे सदस्यों को अपने कौशल को बढ़ाने का भी अतिरिक्त मौका मिलेगा। तो केंद्र सरकार की ये बेहद बड़ी स्कीम है, जिससे दोस्तों सीधा ही ईपीएफओ मेंबर्स को पीएफ खाता धारकों को अब 15,000 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में देखने को मिलेगी, जिससे उन्हें यहाँ पर पेंशन के अलावा अतिरिक्त वित्तीय सहायता देखने को मिलेगी। तो ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। दोस्तों वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नई हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।